श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा बहुत ध्यान से सुनेंगे। निश्चित मानिए आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। आप ध्यान पूर्वक एक एक बात सुनेंगे, बहुत विचार से। देखिए, भगवान के हमने कई स्वरूप सुन रखे हैं। कोई कहता है वो ब्रह्म हैं, कोई कहता है वो निराकार हैं, कोई कहता है वो सगुण हैं, साकार हैं। आप एक बात पर ध्यान रखना, जो ये भक्ति मार्ग है, भगवान की सगुण रूप में भक्ति करना, भगवान की प्रतिमा या मूर्ति या उनकी छवि की सेवा करना, आप एक बात याद कर लेना, ये सर्वोत्तम भक्ति है। सर्वोत्तम, इससे ऊंची कोई भक्ति नहीं होती। आप समझें, क्योंकि ये प्रेम उपासना होती है। कोई भी आपके इष्ट देव हो, कोई भी आपके प्रभु हो, जिस स्वरूप को आप, भगवान के जिस भी स्वरूप को आप भज रहे, ये क्यों सर्वोत्तम है? क्योंकि वो जो शक्ति है, जिसे ब्रह्म शक्ति कहते हैं, जिसे माँ दुर्गा कहते हैं, शिव कहते हैं, हनुमान कहते हैं, राम कृष्ण कहते हैं, वो जिनको बहुत दूर से दिखाई देती, उनको वो ज्योति स्वरूप दिखाई देती। जैसे आप बहुत ध्यान पूर्वक विचार से इस दृष्टांत को सुनना, बहुत विचार से। जैसे आप आकाश मार्ग की ओर देख रहे हो और उधर से कोई दैवी शक्ति आकाश से नीचे उतर रही हो, तो जब वो दूर होगी तो आपको सिर्फ ज्योति स्वरूप ही दिखाई देगी, क्योंकि किसी भी दैवी शक्ति का एक तेज पुंज होता है, और जब वस्तु दूर होती है तो वो ही दिखाई देता है, सिर्फ आपको रोशनी दिखाई देगी, ज्योति दिखाई देगी। जब वो नजदीक आएगी तब आप देखेंगे कि हाँ, इनके शंख चक्र गदा ये सब है, और जब वो बिल्कुल आपके नजदीक आएंगे तब आप उनके रूप को देख पाएंगे। यही सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति भगवान के सबसे नजदीक की भक्ति। ध्यान रखना इस बात को। हो सकता है हमारी इस बात पर कई लोग तर्क करें, लेकिन नहीं, ये प्रेम भक्ति तर्क से परे होती। भगवान का नाम जप करना, उनकी लीलाओं का गान करना, उनके पदों का गान बैठे बैठे कर रहे हैं, उनका चालीसा पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे प्रेम से आंसू बह रहे हैं। इसे आप देखना, बहुत से ऐसे मार्ग हैं जो अपने प्रवचनों से भक्ति का उपहास करते हैं। वो कहते हैं ये सब प्राथमिक नहीं, ये सबसे उच्चतम है। दूर से आप देख रहे तो आप कह रहे हैं वो ज्योति स्वरूप है, वो ब्रह्म है। जब वो नजदीक आता है तो सगुण भक्ति होती है। ध्यान रखना, ये सबसे नजदीक की भक्ति है। और जब और भी नजदीक जाता है तो उसी ब्रह्म को पुत्र भाव से उनकी सेवा करते, पूजा करते हैं। देखिए ना, पुत्र भाव से भगवान के बाल स्वरूप की, उनको कहाँ भगवान समझाया जाता है, पुत्र भाव से उनकी सेवा की जाती है। फिर और नजदीक जब होता है तो बहुत भगवान को सखा, भगवान को प्रीतम, इन भावों से। तो ये जितनी नजदीकियां बढ़ेंगी वैसे संबंध भी सूक्ष्म होते चले जाते हैं। इस बात को सभी साधक ध्यान रखना। इसीलिए ये भक्ति, ये भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा सुनना, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत उच्चतम बात है। और आप सबसे नजदीक उस ब्रह्म के अपने आप को समझेंगे,
आप उनको इसी शरीर में और उनको भी सगुण रूप से आप उनके स्पर्श का भी सुख लेंगे, उनके उचिष्ट जो वो प्रसादी पान करके फिर जो प्रसादी छोड़ देते हैं आपको उसका भी सुख मिलेगा, भगवान के शरीर की दिव्य सुगंध का सुख मिलेगा, जो भी आपके इष्ट देव हों। ये सब सुख भक्त को मिलते हैं। अरे जहाँ पर भगवान प्रकट हो जाते हैं, अपने भक्त को दर्शन देते हैं, वहाँ पे आप समझिए क्या माहौल होगा, क्या वहाँ का वातावरण हो जाएगा। ये सब भक्ति में ही सुलभ हैं, इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ बताई गई। सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव भी कहते हैं, बार बार बर मांगव हर्ष देव श्री रंग, और पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। आप समझें, भरत जी कह रहे अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म लगी राम पद, यह वरदान नाथ। ध्यान रखो साधक, इसीलिए भक्ति बहुत आप किसी की भी बातों में ना आए, चाहे वो किसी भी मार्ग का हो, आप बहुत सर्वश्रेष्ठ भक्ति पर जा रहे हैं। और अब आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने, बहुत एकाग्रता से सुने। देखिए, अगर आपका मन बिल्कुल नहीं लग रहा, बिल्कुल बहिर्मुख हो चुका है, बिल्कुल आपका मन नहीं लग रहा, आपको विचार परेशान करते हैं, आपका मन भागता है, बहुत इच्छाओं में बहुत फैला हुआ एकदम मन है, आपको लगता है हमारा मन कैसे शांति को प्राप्त हो, कैसे लगे भजन में, जो हम भी भजन करें और समय निकलता चला जाए, हमें समय ही पता ना चले, ऐसा भजन में आने लगे। अगर ये रुचि वास्तविक आपके अंदर है तो मैं आपको बता रहा हूं, आप नाम का लेखन आरंभ कीजिए, आप भगवान के नाम का लेखन करिए। लेखन से आपका मन इधर उधर जा नहीं पाता है, एक तो उसमें सेवा भी होती रहती है, आप हाथ से नाम लेख भगवान का नाम का लेखन कर रहे हैं और उसे देख भी रहे हैं। देखने से क्या होगा, आपका अंतःकरण बहुत जल्दी पवित्र होने लगे दर्शन से। नाम के दर्शन करने का मतलब है आप साक्षात भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं। वो अपना असर करेगा, आप अग्नि के पास जाएं तो आप देखना, आपको आप थोड़ी दूर पर है तो आंच आपको तब भी लगेगी, जब आप बहुत नजदीक जाएंगे तो भी उसमें जो शक्ति है वो आपको व्यापेगी ही। आप बर्फ के पास जाएं तो वहां पर आपको ठंडा लगेगा। ठीक इसी प्रकार भगवान के नाम का जब आप लेखन करते हैं तो जो दर्शन होते रहते हैं और अंदर से चलता भी रहता है जो आप लिखते रहते हैं, तो इसमें 3 कार्य होते हैं और मन इसमें भागने का बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कि आपका मन जाए। आप करके देखना, ये बिल्कुल उनके लिए है जिनका बिल्कुल ही मन नहीं लगता। आप थोड़ा समय भले 2 पेज 3 पेज 4 पेज लिखें, निश्चित ये एक चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में ले आएगा। और क्या करना है, आपका मन बिल्कुल ना निकल पाए। अगर आप सोच रहे हमारे मन पूरा का पूरा एकदम खो जाए नाम में, जो हमारा समय निकले उसमें कोई संसारिक चिंतन ना आए, अगर आप ऐसा चाह रहे वास्तविक, तो आप क्या करना, कोई कथा कोई सत्संग लगा लो, वो सुनते भी जाओ, नाम लेखन भी करते जाओ। अब आपका मन बिल्कुल नहीं निकल पाए। आप देखना, मन की मैंने कहा ना कई वृत्तियां होती हैं। जैसे आप ध्यान कर रहे हैं तो पीछे मन कुछ सोच भी रहा है, कुछ सोच रहा है, और उसके पीछे भी एक स्मृति बनी होती है, और उसके पीछे ये भी जान रहा है कि मेरा मन कहाँ कहाँ लगा हुआ है, ये भी जान रहा है। मैं निश्चित बता रहा हूं ऐसा ही होता है। ये बहुत बड़ी शक्ति दी है भगवान ने हमको, इसको आप लगाएंगे, जैसी जो मैं विधि बता रहा हूं इस विधि से आप लगाएं इसे, फिर आप देखना जब आप विराम करेंगे नाम जप का लेखन का, जैसे आपने 3 या 4 पेज लिख लिए, अब आप सोच रहे हैं कुछ और कार्य कर लें, फिर आप देखना उसके बाद जो प्रसन्नता चित्त में आती है वो अद्भुत होती है। वैसी शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी, वैसा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे जब आपकी रुचि बढ़ने लगेगी तो फिर कहना ही क्या है,
सच बता रहे हैं, आपका यही जीवन सुखमय हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, सब कुछ आपको नाम लेखन से भी प्राप्त हो जाता है, सब कुछ। और प्रभाव ये जल्दी करता है, इसलिए कि इसमें दर्शन भी होता रहता है। आप सेवा भी कर रहे हैं भगवान के नाम लेखन की, क्योंकि हाथ से आप लिखेंगे और जाप भी चलता रहता है। और जाप कैसा होता है? मानसिक जाप चलता है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आप जिनका बिल्कुल बहिर्मुख है, जिनको ऐसा लगता है हमारा जाप में बिल्कुल मन ही नहीं लगता, बहुत जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, अंदर से चाह रहे हैं जाप करें लेकिन नहीं हो रहा है, तो ये मैंने आपको विधि बताई। इस विधि से आप भगवान के नाम से जुड़ सकते हैं। भगवान के नाम से जुड़ना होता है। इसके आगे भी मैं और भी विधि बताऊंगा, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। और सभी भक्तों से प्रार्थना है, आप अधिक से अधिक भगवान के नाम का सेवन करें। भगवान के नाम के सेवन का मतलब है वो किसी प्रकार हमारे अंदर जाए, फिर वो अपना कार्य करेगा ही। आपके हृदय में भी प्रेम प्रकाशित होगा, और जब प्रेम प्रकाशित होगा तो प्रभु दूर नहीं होते हैं, वो प्रेम के बस में ही होते हैं। प्रेम प्रभु से भी बड़ा होता है, वो प्रेम के वशीभूत है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि आप सभी अधिक से अधिक भगवान नाम का सेवन करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।